हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के यूपी बोर्ड के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। जी हाँ, ये सीरीज़ में चलाऊंगा जिसमें मैं आपको 2023, 22 और 2020 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर में लगातार आ रहे हैं, तो उन न्यूमेरिकल्स को हम करेंगे और आपको फ्रेंड्स के साथ बस शेयर करना है और इसको प्रैक्टिस करती जानी है। अलग से कॉपी बनाओ और सबको अच्छे से कर डालो, ठीक है। मैं सबको सॉल्व कराऊंगा। उसके अलावा मैथ्स की भी चल रही है ना, फिजिक्स के आ रहे हैं, केमिस्ट्री के आ रहे हैं, हिंदी इंग्लिश के आ रहे हैं। तो चैनल पे बने रहिए और पूरी अपनी तैयारी 12th की करिए, ठीक है, और फ्रेंड को भी बताइए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि लेंस मेकर के फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आपको लेंस मेकर का फॉर्मूला नहीं पता है, मैंने वीडियो डाल रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। देखो, पहले मैं आपको न्यूमेरिकल पढ़ के बता देता हूँ। देखो, 20 में आया, 22 में आया। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो देखो, इसे सॉल्व करता बताऊंगा मैं आपको, ध्यान से समझिएगा। क्या बोला है उसने कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 तथा जल का अपवर्तनांक 4/3 है। तो देखो, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, इसका मतलब क्या हो गया? वायु के सापेक्ष का मतलब है एयर के सापेक्ष इसका कांच का, यानी कि जी। अपवर्तनांक कैसे डिनोट करते हैं? ANG, यानी कि ANG, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। आगे मेरी बात समझ में? उसके बाद देखो कितना दे रखा है, ये 3/2 दे रखा है, ये 3/2 दे रखा है। उसके बाद सेकंड चीज़ क्या दे रखी है? उसका बोला है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, यानी कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक तथा जल का। तो ये जल का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष है। तो वायु के सापेक्ष कांच का तथा जल का। तो देखो, अब जल को हम क्या बोलेंगे? वाटर, ठीक है। तो ये क्या हो गया? वायु के सापेक्ष वाटर, यानी कि W का क्या दे रखा है? 4/3 दे रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 20 तथा 30 सेंटीमीटर है। तो देखो, द्विउत्तल लेंस के वक्र पृष्ठों की त्रिज्याएं, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है? R1 दे रखा है और R2 दे रखा है। R1 बराबर कितना है? 20 सेंटीमीटर और R2 बराबर कितना है? 30 सेंटीमीटर। आगे मेरी बात समझ में? R1 ये है और R2 ये है। इस लेंस की फोकस दूरी हमें ज्ञात करनी है, और किस किस में? वायु में तथा जल में ज्ञात करूँ। सबसे पहला क्या ज्ञात करना है? फर्स्ट, वायु में फोकस दूरी है ना, तथा जल में ज्ञात करो FW, यानी कि हमें FA और FW ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इजी भी है, तो मैं आपको इसको अच्छे से समझाऊंगा, तो इसको आपको एंड तक समझना है, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात आपको समझना होगा कि जो R1 है और R2 है, दो त्रिज्याएं दे रखी हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर बात करूँ आपसे, ये एक लेंस है, तो देखो ये हो गई हमारी R1 और इसकी बनेगी R2। मतलब यहाँ पर इसकी बनेगी इस वाले पहले वाले पृष्ठ की, जो कि होगी R1, और इस दूसरे वाले पृष्ठ की बनेगी इधर की साइड, जो कि होगी R2। तो देखो, हम जानते हैं राइट साइड वाली पॉजिटिव और लेफ्ट साइड वाली नेगेटिव। तो R2 कैसी लेनी है? हमें नेगेटिव लेनी है। R2 कैसी लेनी है? नेगेटिव लेनी है। पहली चीज़ तो ये होगी क्लियर होगी मेरी बात? हमें कैसे लेनी है? नेगेटिव लेनी है। अब आते हैं कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो देखो, इसमें फॉर्मूला लगने वाला है, फॉर्मूला लगने वाला है आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, जो कि होता है 1/f बराबर n-1 1/R1 माइनस 1/R2। ये फॉर्मूला होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे समझ में? अब देखो ध्यान से, अब एक चीज़ सोचो जरा, तुम्हारे पास अपवर्तनांक है और त्रिज्याएं दे रखी हैं, तो तुम यही फॉर्मूला तो लगा सकते हो फोकस दूरी निकालने के लिए। और ऑफ कोर्स सी बात है, आपको धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी जब आप न्यूमेरिकल्स को करोगे। तो देखो, सबसे पहला हमें निकालना है वायु में, है ना। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? वायु में। लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, सबसे पहले वायु में निकालनी है। तो एक चीज़ समझिएगा कि लेंस की फोकस दूरी वायु में निकालनी है, यानी कि ये लेंस है और इसकी फोकस दूरी किस में निकालनी है? वायु में, यानी कि सिंपल ऐसे करके रखा हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी बतानी है। एक कंडीशन तो ये होगी पहली, और दूसरी कंडीशन में क्या है कि ये जो लेंस है इसे जल में डुबा दिया गया है, इसे जल में डुबा दिया गया है। और जब जल में डुबा देंगे इसे हम, तो वायु तो रहेगी नहीं। तो एक चीज़ सोचो जरा कि यहाँ पर तो एयर है और अंदर क्या है? ग्लास है, कांच है। ये बाहर तो एयर है और अंदर क्या है? ग्लास है, यानी कि वायु में निकालना है, तो वायु में कांच का निकालना है। तो यहाँ पर कौन सा अपवर्तनांक यूज़ होगा? ANG। कौन सा होगा? ANG। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पानी है और अंदर कांच है, तो बाहर तो W है, अंदर G है। बाहर क्या है? W, अंदर है G है, तो यहाँ पर अपवर्तनांक कौन सा यूज़ होगा? WNG। आगे मेरी बात समझ में? तो इसके लिए तो अपवर्तनांक होगा ANG, N की जगह पर क्या आएगा? ANG। और इसके लिए क्या होगा? पानी वाले के लिए, जल वाले के लिए, इसके लिए आ जाएगा N की जगह पे WNG। इतनी बात समझ में आ गई? अब आइए आगे सॉल्व करते हैं इसको।
सबसे पहले एयर के लिए निकालने हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/FA, है ना, एयर में निकालने बराबर। अब एन की जगह पे क्या आ जाएगा, ANG, है ना, ANG -1 और 1/R1 - 1/R2। क्लियर है। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो 1/FA बराबर, देखो ANG की वैल्यू कितनी दे रखी थी, ANG की वैल्यू दे रखी है 3/2, कितनी दे रखी है 3/2 दे रखी है। तो इसको सॉल्व कर लो, 3/2, 3/2 - 1 और ब्रैकेट में 1/R1 कितना दे रखा है, R1 दे रखा है 20 और R2 दे रखा है -30। तो R1 कितना हो गया 20 और R2 हो गया -30 सेंटीमीटर। समझ में आ गई। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी है ये। अब इसके बाद देखो इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 2 एलसीएम लेंगे, तो 2 एकम 2, यानी कि 3 में से 2 गया और बटे में 2, ये हो गया इसको सॉल्व करने पे। यहाँ देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/20 + 1/30 हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है। 1/FA बराबर हम जल में निकालना है। अब देखो 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 1/2। अब इसको सॉल्व करो, इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखो, एलसीएम ले लो, और या फिर एलसीएम ले रहे हो ना तो ऐसा लो कि जो दोनों से कट जाए। तो देखो 20 और 30 60 एलसीएम हो जाएगा इसका, सोचो 60 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 20 3 60, 3 आ गया, 30 दूनी 60, 2 आ गया, तो कितना हो गया ये हो गया तुम्हारा 1/2 इंटू 3 और 2 5/60 हो गया। ठीक है। अब देखो 5 से 60 कितनी बार कट सकता है, सोचो। आप जानते हैं 12 पंजे 60 होता है, 12 का पहाड़ा पढ़ोगे तो 12 पंजे 60, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो देखो 1 एकम 1 हो जाएगा ऊपर और 12 दूनी नीचे कितना हो जाएगा 24। तो 1/FA बराबर क्या हो गया 24। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, FA इधर 1 के पास जाएगा, 24 इधर जाएगा, तो FA बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। पहला तो आपका ये क्वेश्चन हो गया, है ना, सॉल्व हो गया। ठीक है। अब दूसरा निकालते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल में, है ना। हम जब जल में डाल देंगे ना लेंस को, जल में डुबा देंगे, तब उसकी हमें निकालनी है फोकस दूरी। तो इसको भी देखते हैं। तो जल में निकालना है हमें, तो देखो हमें क्या निकालना है 1/FW निकालना है। क्या निकालना है FW। अभी मैंने आपको बताया ए यहाँ पर n होता है n-1, तो उसकी जगह पे क्या यूज़ होगा, क्योंकि हमें मैंने बताया W और G, यानी कि हमें लेंस को भिगा दिया, है ना, तो जल बचा और ग्लास बचा, यानी कि G बचा, तो हमारा हो जाएगा WNG -1 और ब्रैकेट में आ जाएगा 1/R1 - 1/R2। उसके बाद वैसे ही सॉल्व करना ऐसा करते हैं, तो देखो 1/FW बराबर WNG की जगह पे क्या आ जाएगा, अब हाँ देखो WNG, तो WNG तो हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास ANG है और ANW है, WNG तो है ही नहीं। अब WNG कैसे निकालें, तो देखो ध्यान से, मैंने आपको बता रखा है WNG बराबर कैसे निकालना है। कभी भी आपको जैसे 1N2 दे दिया जाए तो पहले N2 को लिखो और फिर N1 को लिखो अपॉन में, तो ऐसे ही पहले NG को लिखो और फिर अपॉन में NW को लिखो। अब इनके आगे कुछ नहीं है तो एयर के सापेक्ष होंगे, तो ये हो जाएगा ANG अपॉन में ANW। समझ में आ गया। पहले इसको लिखो फिर इसको लिखो अपॉन में, पहले इसको फिर इसको, तो ANG अपॉन में ANW, और ANG और ANW तो आपके पास हैं 3/2 और 4/3। आगे समझ में। तो देखो WNG की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, WNG की जगह पे आ जाएगा ANG और अपॉन में ANW आ जाएगा, ANG और अपॉन में ANW हो जाएगा WNG की जगह पे। आगे समझ में, पहले G वाला फिर W वाला, और -1 और 1/R1 - 1/R2। आगे समझ में। अब देखो ध्यान से 1/FW = अब देखो ANG की वैल्यू दे रखी है उसने 3/2 और बटे में ANW की दे रखी है 4/3 और -1। 1/R1 की वैल्यू कितनी थी 20 और प्लस का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/30। देखो अभी इसको सॉल्व करा था हमने, अभी पीछे सॉल्व करा था, इसकी वैल्यू कितनी आई थी 5/60 आई थी। अभी करा था कि नहीं करा था पीछे, अभी आपने न्यूमेरिकल देखा है तो 5/60 आई थी, तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे 5/60, है ना। दोबारा क्या सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया। अब देखो ध्यान से, देखो पास वाला पास वाले के पास जाता है और दूर वाला दूर वाले के पास जाता है, हमेशा याद रखना, पास वाला पास वाले के पास और दूर वाला दूर वाले के पास। तो देखो इधर क्या हो जाएगा 1/FW बराबर, देखो 4 दूनी नीचे तो हो जाएगा 8 और 3 तियाँ हो जाएगा ऊपर 9 और -1। क्लियर है। और इनटू में ये चल रहा है 5/60, है ना। इसको नीचे लिख लेना थोड़ा सा, बस मैं दोबारा लिख देता हूँ 1/FW बराबर, यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, 8 एकम 8 तो 9 - 8 और अपॉन में 8 और गुणा में हो जाएगा 5/60। अब ठीक है, गुणा में हो जाएगा 5/60। अब देखो 9 में से 8 गया तो कितना बचा 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/8 और इनटू में देखो 5 से कितने 12 बार कटेगा 1/12, तो 1/FW। अब 12 अट्ठे कितना होता है सोचो, 12 7 84, 12 अट्ठे 96, तो ये हो जाएगा 1/96। तो FW बराबर कितना हो गया
96 सेंटीमीटर। आगे समझ में? आई होप आपको समझ में आया हो, पूरी वीडियो आपने अच्छे से देखी हो। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, ये न्यूमेरिकल बहुत ईजी था, है ना। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइज़।